रियल लाइफ एक्सपीरियंस अगर हो आपके पास या कभी एनकाउंटर किया हो ऐसे किसी पर्सन के साथ जिसके पास प्रॉब्लम हो ब्रह्म राक्षस की, कुछ ऐसा जी। हुआ है? जी, तो मेरे पास एक क्लाइंट आए थे यूपी से तालपुर एक एरिया क्षेत्र है। तो वहाँ पे एक फैमिली रहती थी। तो मेरे पास क्लाइंट आए और जब वो मतलब मदर फादर थे एंड एक बेटी थी। एंड जैसा आप जानते हैं कि यूपी के घर होते हैं बहुत बड़े बड़े, मतलब जी। पूरा एक आंगन होता है, छोटे एक आंगन के बाहर भी घर होता है, अंदर भी मतलब पूरा घर बना हुआ है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और जब मेरे पास क्लाइंट आए ना, तो पूरी फैमिली का जैसे ना फेस उड़ा हुआ है। अजीब से एक पीलापन, एक अजीब सी घबराहट है, एक फेस में जैसे ना नो पोकर फेस, मतलब नो एक्सप्रेशन थे। मुझे घबराहट होता है कि कोई आपका इंसान ऐसे देखते रहे। वो चीज ना आज भी मुझे हॉन्ट करती है। आज भी मुझे वो लड़की का फेस बार बार सस्पिशियस फेस था, ऐसा कह सकते हैं। नहीं, मनी के साथ फेसेस कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो मुझे वो आज भी वो जो मैंने वो चीज वहां देखी, उसका आज भी एक्सपीरियंस बार बार मेरे दिमाग में आता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि वहाँ पे एक फैमिली है, उनकी बेटी का नाम था मीरा। अब हमको उन्होंने बुलाया और जैसे मैं उस घर में गया ना, देखो हमारे केस में घबराहट फील होना, एक नेगेटिव एनर्जी फील होना नॉर्मल है। पर जब मैंने जैसे उस घर में पैर रखा ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो चीज मुझे जैसे तैसे ना उस घर से अंदर तो छोड़ो, वो चाहती थी कि मतलब कोई ऐसे गुस्से में बैठा हुआ है कि मत सीधा उठा के मतलब मृत्यु करवा दे। आप उस लोकेशन पे गए थे? जी। तो क्योंकि उन्होंने हमको बोला था कि हमारे घर में बहुत हलचल हो रही है, बहुत चीजें टूट फूट रही है, हमारे रात को ऐसे जैसे मैं छाती कोई बैठा हुआ है। कहते हैं हमारे घर में बार बार कांची चीजें टूटती जा रही है। घर में एक्सीडेंट हुए, एक नहीं 3-4 बैक टू बैक एक्सीडेंट्स हुए हैं। और हमारे घर में कमरा है जो पूरे टाइम बंद रहता है, पर ऐसे आवाज आती है जैसे कोई दरवाजा खटका रहा है। और कोई कोई दिन होता है जिसमें 2-2, 3-3 बार होता है, एक बार होता है कि 2-3 महीने तक कोई आवाज नहीं होती। तो मानिए कि मैं उस घर में गया हूँ, मैं एंटर करता हूँ और ऐसे लगा जैसे एक ना जैसे दरवाजे के ऊपर एक फट्टा होता है, तो अक्सर आप देखेंगे कि कुछ जैसे ओम का या कोई वहाँ पे चीजें लोग लगते हैं जैसे रॉड होती है। वो रॉड एकदम से जैसे मैंने एंटर करी, मेरे एंटर करने के बाद वो थर्ड करिए रॉड गिर गई। मैंने जैसे ध्यान लगाया और मुझे एक चीज देखी जो ऑलमोस्ट 10-12 फुट में है। आधा फेस उसका ढका हुआ जैसे किसी ने कंबल लिया हुआ है और उसकी आंख एकदम लाल, जैसे गुस्से का लाल होता है। कोई कुछ बोल नहीं रहा पर बड़बड़ करते जा रहा है। और वो आधा चेहरा मानो मुझे दिख ही नहीं रहा, आधी बॉडी उसकी नहीं दिख रही और आधी तरफ एक वाइट कलर का कुछ छवि टाइप आ रही है। और जैसे जैसे मैं उसको डिस्क्राइब करते जा रहा हूँ, वो लड़की मीरा मुझे बस ऐसे देखती जा रही है जैसे मैं उसका हुलिया बताते जा रहा हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि आपको कब से याद है, आपको कब वो है? जैसे मुझे पहले लगता था मैंने शायद से कोई बचपन में मूवी देखी है तो मुझे कोई चीज याद रह गई है। पर वो कहती सर जैसे आप हुलिया बता रहे हो एग्जैक्ट वैसे है। और इस टाइम पे ना जो वो बोल भी थी, तो ये नस से होती है ना, ये नस उसकी मोटी होती जैसी मत्थे की जो नस होती है, वो भी ऐसे पल्सेट होती है जैसे कोई चीज मुझे बड़े गुस्से से देख रहा है। तब मुझे पता चला कि वो स्पिरिट उसको ब्रह्म राक्षस का स्थल बन गया था। अभी जब मैंने ध्यान दिया, मैंने पूछा कि ये स्थल क्यों बना है, कैसे बना है, तो बैक स्टोरी में पता चला कि उनका जो वो घर था, वो जो आंगन के बाहर वाला जो कमरा था, वहां पे उनके पर दादाजी ने एक मंदिर बनाने के लिए पंडित रखा था। अच्छा। और कुछ मनी की वजह से उन्होंने इस पंडित को निकाल दिया और एक चलन बन गया कि उस दरवाजे को बंद रखना है। पर आप देखेंगे जब भी घर में मंदिर बनाया जाता है, उसका एक नियम होता है कि आपने उस पर रोज पूजा करनी है। क्योंकि अगर वो मूर्ति खंडित हो गई और उसमें किसी और का वास हो गया, तो वो मूर्ति नकारात्मक शक्तियों का वास बन जाता है। और उनका वो जैसे एक मूवी में था जिस पर एक धागा बांधा हुआ है ताले के ऊपर, वो वैसे ही था। तो वो चीज को मैंने दरवाजा खुलवाया नहीं, तो मुझे फिर ये चीज समझ में आई कि वो वहां पे जो रेत था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था और वो यही चाहता था कि जैसे तैसे करके यहाँ पे इस घर में कोई वास नहीं करेगा। क्योंकि उसने मुझे श्राप दिया था कि इस घर में, इस कमरे में जो ये आंगन हो गया, ये जगह हो गई, यहाँ पे इसके अलावा किसी का वास नहीं होएगा। और वो जो आवाज उनको तब तक आती रही जब तक उनकी मैंने गति नहीं करवाई। तो जब मैंने उस प्रेत की और उस राक्षस की गति करवाई, तो उनको वो आवाज आनी शुरू बंद हो गई, उस लड़की को विजन आना बंद हो गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आप एनर्जी को समझ नहीं पाते वो क्या है, कैसे है, ये चीज को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। और वो वन ऑफ माई मोस्ट हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस में से है। आपने बताया कि जब आपने उनकी गति करवाई उसके बाद से चीजें सही हो गई। बट मुझे ऐसा लगता है कि गति करवाना किसी भी एंटिटी की कोई आसान कार्य नहीं है। एग्जैक्टली। कैसे आपको एज अ साइकिक मीडियम जी क्या चैलेंज आते हैं, आपको कैसा फील होता है? देखिए, सबसे पहले आप सोचिए, आप एक घर में घुस रहे हैं, ऑलरेडी आपके कान पे कोई बंदूक लगा के बैठा हुआ है, राइट? वो नहीं चाहता आप वहाँ पे आए। वहाँ पे चीजें कैसे है, आप ऑलरेडी मानिए आप 2 लोग हैं, उन दोनों की लड़ाई हो गई है।
अब आप जाके वो दो लोग ऑलरेडी गुस्सा में, मतलब इस केस में वो प्रेत जो पंडित जी की थी, जो वो प्रेत जो उस ब्राह्मण की थी, और एक जो उनके दादाजी की थी, वो दोनों फंस गए। अब उन दोनों की लड़ाई में जाके मैं सुलह करवाऊंगा तो चमाट कैसे पड़ेगा मुझे। और ये फायदा है मेरे पूजा का, मेरे तप का, मेरे भोलेनाथ का, मेरे हनुमान जी का, कि वो शक्तियां हमें हार्म नहीं कर सकती। ना तो वो दो लोगों की लड़ाई में मैं फंस जाऊंगा। तो हम जब गति करवाते हैं तो ये देखा जाता है कि वो जो चीज मुझसे मांग रही है क्या मेरे वाइबल है या नहीं है। तो उसमें इस केस में ये होता है कि ये जगह आप आगे जाके इनकी पीढ़ी में कोई भी नहीं बेचेगा, ना ये कमरा तोड़ा जाएगा। आप इसके आसपास पूरा घर बना सकते हैं पर एक कमरे को तोड़ेंगे नहीं। आपकी कमरे जगह का जो लॉक था वो ओपन होगा कभी? वो उनको मैंने मना करवाया था कि इस कमरे को मत खोलना। आपको अगर खुलवाना भी है तो पूर्णमासी के दिन ये चीज करवा के, पंडित जी से साफ सुथरा करवा के, जल से के तो ही, और वो पंडित भी उन्हीं की जो फैमिली का पंडित था, मतलब जो ब्राह्मण की डेथ हुई थी जी। उसी फैमिली का पंडित आके वहां पूजा कर सकता था।